तो हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग? ठीक है, आपके अपने छोटे से परिवार एग्जाम तक में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी जो परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है, तो उसके जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम तक पे। ठीक है, तो आप जैसा देख सकते हो इस पे स्क्रीन पे, ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर चलेगा। तो अभी आज से लेकर के जितने दिनों का जो दिन आपका बचेगा, ठीक है, उन दिनों में हर एक दिन में आपके एक पेपर रेगुलर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहें। आरआरबी ग्रुप डी ये आपका जो पेपर मैं हल करवाऊंगा वो आपका है 4/12/2018 शिफ्ट का। ठीक है, जो ग्रुप डी का हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, और लेवल 1 पोस्ट ये जो वैकेंसी निकली थी 2018 में, उसके लिए ये रखा गया है। ठीक है, अब देख थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि रीजनिंग जो आपकी इसमें आती है, रीजनिंग आपके कितने आती है 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। आपके मैथ के क्वेश्चन, मैथ भी आता है। तो 30 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे मैं बात करूंगा। हर एक प्रैक्टिस सेट में जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर होगा उसमें आपका 30 क्वेश्चन लेकर के हम चलेंगे। ठीक है, फिलहाल आज पहली वीडियो में डाल रहा हूं तो जो है 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आज लेकर के मैं आया हूं। प्रीवियस ईयर का है 2018 जो पेपर हुआ था 4/12/2018 को। तो आइए देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कैसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। आपका सीरीज का है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आपको सीरीज में करना क्या है, जिनका अंतर, इनका डिफरेंस निकाल लेना है। तो 132 में से 126 घटाओ, कितना आएगा बच्चा? 6 आएगा। और यहां से यहां जो अंतर आप निकालोगे कितना आएगा? 10। तो यहां से फिर से निकाला, आपका दिखा कितना? 6 का अंतर है। तो बस आगे आपका कितना अंतर होना चाहिए, मतलब इसको इसमें जोड़ोगे तो ये आएगा, प्लस करोगे इसमें तो ये आएगा, इसमें प्लस करोगे तो आपका 148 आएगा। अब इसमें कितना करें तो 6, 10, 6, फिर कितना आएगा? प्लस कर देंगे तो 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 158 आ जाएगा। आपके ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है बच्चा? ठीक है, दूसरा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि चित्र में दूसरा क्वेश्चन आपका है, निम्न चित्र के लिए दर्पण बिंब का चयन करें। दर्पण प्रतिबिंब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब आप देख रहे हो कि जो ये आपका क्या है? क्षैतिज है। एक आपका ऊर्ध्वाधर होता है, तो ऊर्ध्वाधर वाला आपका कैसा होगा? ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वाधर वाला होता है। ये आपका क्या है? क्षैतिज। ये आपका क्षैतिज दर्पण है। तो क्षैतिज दर्पण कहें या हम इसी को जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, वाटर इमेज भी कह सकते हैं, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, क्षैतिज प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों क्या होते हैं बच्चा? बराबर होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो ये आप बिल्कुल, जैसे मैं एक अक्षर ले रहा हूं, जैसे आपका बी है, या ऐसे ही एक को देख लेंगे यहाँ पे कि कैसे बनेगा, बस आप समझ जाएंगे। तो ये आपका क्या होगा? एकदम पलट जाएगा, एकदम पलट जाएगा। ये आपका ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चा? ये आपका एकदम ऐसे हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, तो ये आपका ऐसे बनेगा, इसके नीचे आपका ऐसे बनेगा, इसके नीचे, और ये ऐसा कहाँ बना है? आपके कौन से विकल्प में? तो आप जान रहे हो कि कौन सा बच्चा? सी वाला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपका दिया गया है एक फिगर। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण मौजूद है? त्रिकोण का मतलब त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज होंगे बच्चा? तो ले लीजिए, 20 सेकंड में दे रहा हूं आपको, लगा के बताएंगे। ठीक है, कमेंट्स करेंगे आप लोग। चलो जल्दी कर दीजिए, कितने होंगे? तो आ गया आपका। देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप ये देख रहे हो कि पहला आपका एक त्रिभुज तो ये पूरा पूरा है, एक त्रिभुज तो ये आपका पूरा पूरा है। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे एक त्रिभुज आपका ये पूरा पूरा है। तो कितने त्रिभुज हो गए बच्चा? 2। अब यहाँ पे देखिए, एक आपका यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, एक आपका यहाँ पे भी बन रहा है, तो एक और हो गया, और एक यहाँ पे बन रहा है, एक ये वाला। तो आपका कितना हो गया? 2 और है। तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चा?
5 और कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? बी ऑप्शन पे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपका देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आपका है, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही इजी होता है। आप देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में जितने भी 30 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 25 से 27 क्वेश्चन आप कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़िया रहता है तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए, एक कोड भाषा में बिस्किट को 83 लिखा गया है, केक को 20 लिखा गया है, कुकी को 58 लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में कॉफी को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो इसमें पहले जब हमारा यहाँ पे कोई शब्द दिया रहता है इंग्लिश का, ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या है अंकों में दिया है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे बच्चा? क्या चेक करेंगे? प्लेस वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, क्या चेक करेंगे? प्लेस वैल्यू को चेक करेंगे। तो आपका बी कितने पे होता है बच्चा? जैसे हम बिस्किट की बात करें, बिस्किट की बात करें तो आपका क्या होगा? बी आपका दूसरे पे होता है। आई कितने पे होता है? 9 पे। ठीक है, यस आपका कितने पे होता है? 9 19 पे। सी आपका कितने पे होता है? 3 पे। और यू आपका कितने पे होता है? 21 पे। और प्लस आई फिर से आया 9 पे। और टी आपका कितने पे होता है? 20 पे। सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए तो 9 2 11 और इसमें एक आपका 30 हो गया, 30 हो गया, 30 ये 20 कितना हो गया? 50 50 20 70 1 71 71 और 3 कितना होगा? 74 74 और 9 83। तो आपका क्या आ जाएगा? 83। यही इसके सामने लिख दिया बराबर में करके। ठीक है, मतलब प्लेस वैल्यू को रखा गया, इसमें क्या रखा गया? प्लेस वैल्यू। केक की बात करें, CAKE, केक में ये आपका 3 होगा, ये आपका 1 होगा। के आपका कितने पे होता है? तो आप जानते हो कि 11 पे होता है। और ई आपका 5 पे होता है, जोड़ लेंगे तो 3 1 4 4 11 15 और 5 कितना होगा बच्चा? 20। अब हम इसको चेक करें या ना करें, कुकी को हम चेक करें या ना करें, एक आइडिया हमको लग गया कि इसमें प्लेस वैल्यू की बात हो रही है। हम सीधे कॉफी का कोड कर देंगे। हमारा जो कॉफी लिखा हुआ है इसका कोड कर दिया, आपका 3 हो जाएगा। ओ का आपका कितना होता है? 15 होता है। और यफ का कितना होता है आपका? तो यफ का आपका 6 + 6 और प्लस ई का आपका 5 + 5, तो 5 5 कितना होगा? 10 और 10 12 कितना हो जाएगा? 10 12 22 22 और 3 25 25 और 5 कितना होगा? 30 और 10 40। ऑप्शन में दिख रहा है आपका, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 40। ऑप्शन कौन सा बच्चा? दूसरा आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, देखेंगे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कम से कम आप देखेंगे रेलवे ग्रुप डी में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके कथन और धारणाओं से संबंधित होते हैं। लिखा हुआ प्रश्न आपका है कि कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कथन में कौन सी धारणाएं अंतर्निहित हैं। ठीक है, कथन दिया गया है, उसमें एक सामान्य सी सोच क्या बननी चाहिए वो आपको बताना है। कथन है आपका कि शहर के सौंदर्यीकरण अभियान के हिस्से के रूप में स्थानीय नगरपालिका निकाय शहर के केंद्र में स्थित पुरानी झील को साफ करने की योजना बना रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक क्या है, यहां से लेकर के ये यारा आपका जो हिस्सा है ये आपका कथन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, अब इसमें धारणाएं दी गई हैं। पहली धारणा है और यहाँ पे आपकी दूसरी धारणा है कि झीलों को यदि अच्छी तरह से रखा जाता है तो शहर की सुंदरता में जोड़ें और उस क्षेत्र के जल स्तर की जांच करें। तो ये इस बात के लिए सौंदर्यीकरण की बात किया है ना, तो यहाँ पे क्या है, झीलों को अच्छी तरह से रखा जाता है तो शहर की सुंदरता, सौंदर्यीकरण की बात आ गया इसमें। तो धारणा आपका क्या हो जाएगा? पहला सही होगा, अंतर्निहित होगा। दूसरे की बात करें, झील गंदगी से भरा है, तभी तो कहा जा रहा है भैया पुरानी झील को साफ करने की योजना बना रहा है। तो जब भैया गंदगी से भरा है तभी तो साफ करोगे कि पहले ही साफ कर दोगे? साफ साफ चीज साफ करने से क्या फायदा? तो आप देख रहे हो कि दोनों धारणाएं क्या हैं, इस कथन के अंतर्गत निहित हैं। तो ऑप्शन में कौन सा होगा बच्चा? आप देख रहे हैं चौथा आपका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों अंतर्निहित होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका छठा। क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चा छठा, देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कौन सा
देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न दिया गया है आपका कि यक्ष का मान ज्ञात करें, यक्ष का मान ज्ञात करें। कथन में आपका दिया गया कि क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है बच्चा, 52 है, और संख्याओं का अंतर कितना है बच्चा, 2 है। तो चलिए लगा के बताइए आप लोग, ठीक है, जल्दी से, ठीक है, 10 सेकंड का समय देता हूं, लगा के बताइए जल्दी से। चलिए देखिए, प्रश्न आपका दिया गया है कि यक्ष का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो यक्ष क्या है, कैसे। तो पहला आपका दिया क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 52 है, तो हम कौन सा ले लेंगे बच्चा, 6 ले लेंगे, और 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। मतलब 6 से 36 होगा, 4 चौक 16 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 52 आ जाएगा। संख्याओं का अंतर से हम नहीं निकाल सकते, तो सिर्फ आपका कथन क्या होगा, कथन आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग कथन आपका केवल एक पर्याप्त है, जबकि हमारा दूसरा पर्याप्त नहीं है। हम दूसरे से इसका यक्ष की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, कथन केवल एक पर्याप्त है, जबकि केवल कथन सेकंड क्या है, पर्याप्त नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन देखिए, प्यारा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चित्रात्मक सवाल आप में पूछे जाते हैं, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके भी, ठीक है। तो दी गई आकृतियों में भिन्न आकृति का चयन कीजिए, एकदम हलवा बच्चों, हलवा जिसको कहते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे प्रतिशत ये भी दिया है, यहाँ पे जो लकीर है यहाँ पे आप देख रहे हो ये दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, दोनों मतलब एक लकीर के दोनों तरफ हमारी बिंदियां रखी गई हैं इसमें भी, लेकिन इसमें एक ही तरफ रख दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, क्योंकि हमको क्या ढूंढना था, भिन्न, तो आपका आंसर हो गया डी, और डी आपका कौन सा ऑप्शन है, ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि यदि नैलान को इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है, 14, 25, 12, 15, 14 के रूप में लिखा जाता है, तो कॉटन को कैसे लिखेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग लगा लीजिए, मेहनत कर लीजिए, ग्रुप डी है, क्योंकि ग्रुप डी में भैया ट्रैकमैन वगैरह जब बनोगे तो उसमें क्या करना पड़ता है, मेहनत का काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मेहनत यहाँ भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, लग गया, चलिए, बहुत अच्छे। यहाँ पे देखिए नैराम, यन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बच्चा, यन की होती है आपकी कितना, 14 होती है, और वाई की आपकी कितनी होती है, 25, ठीक है। यल की कितनी होती है आप जानते हो, यल की कितनी होती है, 12, ठीक है। ओ की कितनी होती है, 15, और यल की कितनी होती है, 14 होती है। मतलब इसमें सिर्फ प्लेस वैल्यू को रख दिया गया, इतना हलवा सवाल, ठीक है। तो कॉटन में सी का क्या हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा, ओ का क्या होता है 15 प्लेस वैल्यू, टी का कितना होता है 20, टी का कितना होता है 20, 20, ओ का कितना होगा 15, और यल का कितना हो जाएगा 14। देख लीजिए जो ऑप्शन आपका होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है तीसरा, 3, 15, 20, 20, 15, 14, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, फिर से वही मैं बता रहा हूं आपको कि कथन निष्कर्ष से, कथन तर्क, कथन धारणाओं से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, और इसमें बच्चा जैसे इसको देखता है पसीने छूटने लगते हैं, तो पसीनों से मत घबराइए मेरे भाइयों, ठीक है। चलिए देखिए, एक कथन के अनुसरण में 2 तर्क दिए गए हैं, निर्णय ले कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क मजबूत है। तो कथन के आधार पे आपको तर्क दिया गया है, और कौन सा तर्क मजबूत है बालक, ये बताना है, ठीक है। कह रहा है कि क्या भारत को सीमा सुरक्षा पर अधिक मात्रा में पैसा खर्च करना बंद कर देना चाहिए, ये आपसे सवाल पूछ रहा है, तर्क, ठीक है, तर्क करना है कि क्या भारत सरकार को सीमा सुरक्षा पर अधिक मात्रा में पैसा खर्च करना बंद कर देना चाहिए, और जब खर्च नहीं करोगे भैया, ठीक है, तो कैसे रहेंगे वो बर्फीली पहाड़ियों में आए, तब तो खर्च करना ही पड़ेगा, है कि नहीं है। तो यहां भी कह रहे हैं कि खर्च कर देना, बंद कर देना चाहिए। इन्होंने कहा हाँ, यह सार्वजनिक धन की बर्बादी है, यह सार्वजनिक धन की बर्बादी है, तो नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पे होगा नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है भैया, क्या है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, और जब तक सीमा सुरक्षित नहीं रहेगा तो भैया राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा।
तर्क आपको यही लगाना था। आपका आंसर क्या होगा, केवल तर्क आपका क्या होगा, सेकंड मजबूत है, और यहीं पे आपका आंसर दूसरा ये हो गया। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। देखिए कैसा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, ये आपका इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए कैसे लगाएंगे। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता है। ठीक है, बस ABCD आना चाहिए। इंग्लिश अल्फाबेट अगर आता है तो आप इसको गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है बच्चा, गर्दा उड़ा देंगे। देखिए कैसे, के को क्या, अब यहाँ पे देखिए कैसे हम बनाएंगे इसको। पहले का संबंध इससे पहली सीरीज को हम ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो के को क्या, के के बाद क्या लिखा है, यल, के के बाद क्या लिखा, एल प्लस 1 कर दिया, यल के बाद में एम प्लस 1, एम के बाद में एन प्लस 1, तो एन के बाद में क्या आता है बच्चा, ओ आता है। क्या आता है, ओ। ठीक है, फिर देखिए बी के बाद में क्या लिखा है, डी लिख दिया प्लस 2, प्लस क्या कितना किया, 2 कर दिया, और बी और डी के बाद में क्या कर दिया, जी, तो क्या आता है भैया, EFG प्लस 3 किया है। ठीक है, और इसके बाद में क्या लिखा है, तो जी के बाद क्या था, GHIJ के, तो पहले प्लस 2, फिर डी के बाद में क्या किया, इसमें देख लीजिए C किया, फिर DEF, फिर G लिख दिया, फिर HIJ, इसके बाद में क्या आएगा, तो J के, फिर L M और फिर आपका O। इसके पहले में एक अक्षर को छोड़ के लिखा है, 2 को छोड़ के लिखा, 3 को लिखा, 4 को छोड़ करके लिखेगा तो क्या आएगा बच्चा, OP आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा बच्चा, तीसरा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैंने आपको बार बार बताया है कि प्रश्न, कथन निष्कर्ष, कथन धारणा, इनसे संबंधित प्रश्न ग्रुप डी में भर भर के आते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जो प्रश्न दिया गया है, इन कथनों में से किन किन कथनों से हम उसका आंसर ला सकते हैं, यह आपको बताना है। ठीक है, सवाल है T, B और W में से सबसे बड़ा कौन है, तो हम ऐसे थोड़ी नहीं जान पाएंगे। तो प्रश्न है, तो दिया है कथन, और इस कथन के आधार पे इसमें सबसे बड़ा छांटना कि कैसे हम निकाल पाएंगे बच्चा। ठीक है, तो यहां से पहला कथन हम लेंगे कि T W से बड़ा है। W से बड़ा कौन है, T है। ठीक है, तो इसमें से हम 3 में से कोई पता लगा पाए कि भैया कैसे बड़ा है, कौन बड़ा है, नहीं, तो 1 से तो हम पता लगा ही नहीं पाएंगे कौन बड़ा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, W जो है B की क्या है, बड़ी बहन है, तो किसकी, B की बड़ी बहन कौन है, W, तो भैया W बड़ी बहन है किसकी, B की, तो सबसे बड़ा अज्ञात हो गया। तो दोनों की सहायता से, कथन दोनों की सहायता से हमारा आंसर निकाल पाएंगे कि भैया TV और W में सबसे बड़ा कौन है। इसलिए आपका दोनों आंसर क्या होंगे, दोनों कथन आपके पर्याप्त माने जाएंगे। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, सॉरी ये नहीं होगा, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या होंगे, पर्याप्त होंगे। एक से आंसर नहीं निकाल सकते, ना तो पहले से ना तो दूसरे से निकाल सकते हैं। तो दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, सबसे बड़े की पहचान कर पाएंगे बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 12वां। ठीक है, तो इसको लगा के दिखाओ फिर, लगाओ। बहुत ही देखो, हमने बताया आपको कि आकृतियों से संबंधित प्रश्न आप में 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। कथन धारणा से, कथन निष्कर्ष से, कथन तर्क से लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं बच्चा। और चित्र और कथन धारणा को अगर ले लें तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो आधा आपका यही आता है। तो सबसे ज्यादा इसी में लड़के क्या होते हैं, कन्फ्यूजिया आ जाते हैं। क्यों कन्फ्यूजिया आ जाते हैं बालक। ठीक है, चलिए देखेंगे। नीचे दी गई आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। जो आकृति दी गया है इसमें 3 निश्चित रूप से क्या है, समान है। हालांकि इनमें से एक आकृति अन्य 3 की भांति समान नहीं है। उस आकृति का चयन करें जो अन्यों से क्या है बच्चा, भिन्न है। डिफरेंसेस चैप्टर से आया है, भिन्न वाले चैप्टर से आया हुआ है, असमानता से आया हुआ है। ठीक है, जो चैप्टर है इसको पढ़ो। तो आपने देखा यहाँ पे क्या है,
ठीक है। एक आपका पॉइंट बना है, एक कॉमा है, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, बीच में प्लस है, तो इसमें क्या है भिन्न भैया बताओ क्या है? तो ध्यान दो, ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं, कामा, ठीक है, ये आपके चिन्ह है, हिंदी के चिन्ह, ठीक है, हिंदी के चिन्ह। जैसे ये आपका अनुपात का चिन्ह हो गया, ये आपका कामा का हो गया, ये आपका क्या है फुल स्टॉप का हो गया, लेकिन ये आपका गणितीय चिन्ह है, किसका है, गणितीय, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यही आपका गणित का चिन्ह होता है, ठीक है बच्चा। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी वाला आपका सही है, तो ऑप्शन कौन सा है, चौथा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर देख लीजिए, आकृतियों से फिर से आ गया, ठीक है, फिगर से, कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी आकृति आई बच्चा? तो बताओ जल्दी से कौन सी आई है, बताओ। अब पढ़ने में मुराही मत करो ए, ठीक है, देखो इधर, यहां पे क्या बना है एक आपका, ठीक है, ये आपका बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे किया गया, ठीक है, इसी को यहाँ पे रख दिया गया है, इसी को यहाँ पे रख दिया गया बच्चा, और यहाँ पे आपका सर्कल है, इस पे ऐसे कर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल सी बात है बच्चा, इसमें क्या आएगा, ऐसे कर देंगे, ऐसा किसमें दिख रहा है, बी में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, खत्म हो गया है, कितना आसान सवाल आते हैं, और फिर भी ग्रुप बी में। अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, जलवे मचाने वाला क्वेश्चन है, असमान या भिन्न को पहचाने। एक ही चैप्टर से देख लीजिए, दो तीन सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। असमान या भिन्न को क्या करें, पहचाने, कैसे पहचानेंगे आए, तो अब इसमें भी तो पहचान पाओगे जब सांस्कृतिक नृत्यों के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, उनकी जानकारियां होगी, जैसे ओडिसी है, कथकली है, हिप हॉप है, भरतनाट्यम है, इसमें से आंसर कौन सा होगा? ये आप जानते हो कि सांस्कृतिक नृत्य हैं, लेकिन ये क्या है, मॉडर्न जमाने का हिप हॉप, ठीक है, हाँ हिप हॉप, तो ये आपका क्लासिकल डांस है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चा, हिप हॉप आपका क्या है, असमान है, अलग है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, और यही क्वेश्चन बच्चा आपका लास्ट होगा इस वीडियो का, और अगर आप लोगों का प्यार स्नेह मिला तो 30 क्वेश्चनों का सीरीज, एक पेपर में जितने भी सवाल आते हैं उनको मैं लेके आऊंगा, ठीक है, लेकिन बस आप लोग का साथ चाहिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो भैया लाइक जरूर कर दीजिएगा, हाँ, और सब्सक्राइब तो आपकी इच्छा पे है, ठीक है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन को, उस विकल्प का चयन करें जो पहले शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार तीसरा पद चौथे से संबंधित है। तीसरा कहाँ है यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे, ये तीसरा है आपका, ये पहला है, यहाँ पे दूसरा होगा, ये आपका कहाँ है, चौथा, तो कह रहा है तीसरा पद किससे संबंधित है, चौथा से। यहाँ पे आपका क्या है, सिलेक्शन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूँ, वहां पे साफ नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, तो लिखा हुआ है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का संबंध किससे होगा ये आपको ज्ञात करना है, और फिर सिलेक्शन, सिलेक्शन, फिर दिया है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चा, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, जिस प्रकार से तीसरा का संबंध किससे है, चौथे से, उसी प्रकार से पहले का संबंध किससे ज्ञात करना बच्चा, दूसरे से ज्ञात करना, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, किसी ने इंटर में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स है क्या, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्रमचय संचय, उसको तो तुरंत पता हो गया होगा कि क्या आएगा इसका आंसर है। तो ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन की बात की जाती है, तो कॉम्बिनेशन का संबंध किससे हो गया, सिलेक्शन से। उसी प्रकार से परमुटेशन में, ठीक है, परमुटेशन में किसकी बात की जाएगी, अरेंजमेंट की, क्रमबद्ध की, उसमें चयन की बात की जाती है, इसमें क्रम से रखने की बात की जाती है, किसमें, क्रमचय में। और संचय में, कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया बच्चा संचय, और संचय में क्या होता है आपका, सिलेक्शन, चयन होता है, चयन किया जाता है। लेकिन परमुटेशन जो होता है क्रमचय होता है, और क्रमचय में भी क्रम से रखने की प्रथा है, ठीक है। तो अरेंजमेंट किससे संबंधित हो जाएगा, परमुटेशन से संबंधित हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो भैया शेयर वेयर कर दीजिएगा, और लाइक वाइक तो बस
कर ही देंगे आप लोग। मुझे यकीन है कि आप लोग सभी लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और एग्जाम तक छोटे से परिवार को बहुत आगे तक ले जाएंगे। धन्यवाद।